तमाम सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अपने शानदार सिजलिंग एक्टर होने के साथ, एक्टिंग का लोहा मनवाने के साथ, अपने स्किल्स और अपने फिल्मी सफर से हर किसी को अपनी तरफ लोगों के बीच जगह बनाने के साथ आकर्षित आज भी कर रखा है। आज भले ही बॉलीवुड टाउन में दीपिका, ऐश्वर्या से लेकर कटरीना, करीना से लेकर प्रियंका, आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेसेस की होती है वाहवाही, लेकिन एक समय इनसे बिल्कुल दूर 80 या 90 के दशक की नहीं, हम बात कर रहे हैं 40 साल से भी ज्यादा पहले के समय के। 60 और 70 के दशक में जिस हीरोइन ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया, वो हीरोइन आज हमारे बीच भले नजर ना आ रही हो, लेकिन उनकी बेटी ने इस साल डेब्यू किया। सलमान खान ने उनकी पोती को लॉन्च किया। हम बात कर रहे हैं मोहनीश बहल की मां, बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंड एक्ट्रेस रही नूतन के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रणुतम बहल की दादी माँ के बारे में। प्रणुतम ने इसी साल जहीर इकबाल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया और सलमान ने उन्हें नोटबुक फिल्म के जरिए लॉन्च किया। तो नूतन कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पोती के आने से पहले, बेटे के जन्म से पहले राज किया करती थी। मिस इंडिया बनने से लेकर जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी जगह बहल परिवार में बनाई, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों करने के साथ बेहद आलीशान ढंग से खुद को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे नूतन का नाम काफी ज्यादा लिया जाता था, जो करोड़ों की आज मालिक बने हैं मोहनीश। उनकी संपत्ति को अरजने वाली उनकी अपनी मां नूतन थी, जिनकी अपनी मां बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस नजर आती थी। तो अपनी मां के साथ फिल्मों की एक्टिंग देखने के जाते जाते जिस तरह शौक चढ़ा नूतन को बॉलीवुड में आने का, मॉडलिंग करने के बाद, मिस इंडिया बनने के बाद, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में सिर पर मिस इंडिया का ताज पहनने के बाद नूतन ने जिस तरह से जिंदगी हमेशा अपनी आलीशान तरीके से जी, आज हम आपको उनकी जिंदगी की कामयाबी, चकाचौंध दुनिया में उनकी चमकती जिंदगी से वाकिफ कराएंगे। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट नूतन से जुड़ी। बॉलीवुड में तमाम ऐसी एक्ट्रेसेस रही जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से जिया। अपनी जिंदगी में संघर्ष करने से लेकर बेहतरीन छाप बॉलीवुड इंडस्ट्री में छोड़ने के लिए तमाम ऐसी एक्ट्रेसेस आई जिनकी छवि ऐसी बनी कि उनकी जगह आज तक बॉलीवुड में कोई नहीं ले पाया। अपने अनोखे अंदाज से लोगों को बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हीरोइनों में अगर बात की जाए 60 और 70 के दशक में काम कर चुकी अभिनेत्रियों की, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे 60 से 70 के दशक में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाली अभिनेत्रियों में हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध एक्ट्रेस का नाम दर्ज है और वो है नूतन। नूतन की खूबसूरती की हमेशा ही तारीफ रही है। जी हाँ, मिस इंडिया पुरस्कार से भी नूतन को नवाजा गया था। उस जमाने में अपनी सौंदर्यता को लेकर नूतन इतनी प्रसिद्ध थी। जी हाँ, भारत देश की वो पहली महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। नूतन के बारे में बात की जाए तो अधिक से अधिक फिल्में उन्होंने 60 के दशक में किया, जिसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक अवार्ड मिला और तो और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी थी नूतन। साल 1959 में रजनीश बहल के साथ शादी करने के बाद साल 1991 तक इस शादीशुदा जिंदगी में नूतन तो बहुत खुश रही, लेकिन 91 के बाद हम सबसे दूर जा चुकी। नूतन ने हमेशा ही लोगों के बीच अपनी एक अलग जगह बना रखी थी। 21 फरवरी साल 1991 को नूतन ने जिंदगी की आखिरी रात देखी थी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट में, जो मुंबई में ही है। इन दिनों जहां लता मंगेशकर एडमिट होने के बाद अपना इलाज कराती नजर आई। आज हम नूतन के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि उनकी संजीदा किरदारों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अपने जबरदस्त एक्टिंग स्किल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहतरीन छाप छोड़ने वाली नूतन के बारे में अगर आपने सुना ना हो तो शायद ही आपको हैरानी भी ना हो,
क्योंकि नूतन बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने उस ज़माने में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने 50 के दशक में ही कर दी थी, जब वो स्कूल में पढ़ाई किया कर रही थी। नूतन 24 जून की तारीख को साल 1936 में एक पढ़े लिखे सम्राट परिवार में जन्म लेने के बाद जिस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रही। उनकी मां का नाम शोभना सामर्थ और पिता का नाम श्री कुमार सेन सामर्थ बताया जाता है। नूतन की जिंदगी भी काफी संघर्ष भरी माना गया है। नूतन के बारे में आपको बताना चाहेंगे, आज बॉलीवुड में उनकी भतीजी काजोल और उनकी बहन तनुजा की अक्सर चर्चा होती है। रजनीश बहल उनके पति लेफ्टिनेंट कमांडर थे, जिनके साथ अक्टूबर के महीने में उन्होंने साल 1959 में शादी की थी। उनकी निजी जिंदगी के बारे में तो हमने बात की। हमेशा फिल्मी माहौल में रही नूतन ने हमेशा अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाने का फैसला लिया था। मां भी उनकी फिल्मों से ही जुड़ी हुई थी, इसलिए उनकी जिंदगी भी बहुत आलीशान मानी जाती थी। जी हाँ, बहुत आलीशान घर में नूतन की जिंदगी पहली शुरुआत हुई थी। भारतीय सौंदर्यता प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद नूतन ने बॉलीवुड में काम करने का फैसला लिया था। मिस इंडिया पुरस्कार पाने के बाद आलीशान जिंदगी जीने वाली नूतन ने हमारी बेटी फिल्म में पहली बार काम किया, जिसके बाद अपनी मां शोभना समर्थ के साथ उन्होंने काम करते हुए अपनी फिल्मी करियर को आगे बढ़ाया। साल 1958 में प्रदर्शित फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम तरन वेश पहनकर जिस तरह से हर किसी को हैरान कर दिया था, उस वक्त नूतन का वो रूप देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया था। जी हाँ, नूतन ने फिल्म सुजाता और बंदीगनी में जिस तरह से अपने जबरदस्त एक्टिंग स्किल का लोहा मनवाया, बहुत ही आलीशान उनकी जिंदगी रियल लाइफ में रही, क्योंकि माँ भी फिल्मों से ही जुड़ी थी, जिसकी वजह से आज भी उनकी हमेशा बातें होती हैं। दिलीप कुमार के साथ नूतन काम करना चाहती थी, ये कहा जाता है कि और ये चाहत उनकी अधूरी रह गई थी, क्योंकि जिस तरह से नूतन की एक्टिंग की बात होती थी, उन्होंने अपने हाथ पैर की उंगलियों से भी अभिनय करने का एक अलग ही नाम बना लिया था। नूतन के बारे में बात की जाए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद नूतन ने मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सुजाता, बंदीगनी नूतन की ऐतिहासिक ये फिल्में हैं जिसके बारे में हमेशा चर्चा रही है। बताना चाहेंगे हम आपको नूतन के बारे में, तो उस वक्त नूतन ने अपने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज फिल्मों के जरिए हासिल कर लिए थे। जी हाँ, नूतन के बारे में कहा जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस वक्त ही बड़ी एक्ट्रेस में उनका नाम था, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि नूतन के पास अपनी अचल और चल दोनों ही संपत्ति काफ़ी थे। नूतन की जिंदगी बड़ी ही आलीशान तरीके से गुजरी। उन्होंने अपने घर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा। 70 के दशक तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने लगभग 70 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसकी वजह से नूतन के बारे में हमेशा चर्चा रही है। आज नूतन के बेटे ने 30 एकड़ वाले कलवा लैंड को बेचकर काफ़ी चर्चा बटोरी थी। अगर बात की जाए 6 साल पहले की, जी हाँ, नूतन के पास आलीशान ज़मीन जायदाद माने जाते हैं। नूतन की अगर बात की जाए तो उनके खुद के अपनों बेंगलो की भी बात होती है, जहां अब मोहनीश बहल अपने परिवार के साथ रहते हैं, माना जाता है। जी हाँ, नूतन के बारे में ऐसी चर्चा काफ़ी रही है कि नूतन के पास अपने खुद के बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस घर और उनकी अपनी खुद की कमाई संपत्ति भी थी, जो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेहनत के बदौलत हासिल की थी। नूतन के बंगले को लेकर काफ़ी चर्चा काफ़ी ज़्यादा समय तक रही थी। नूतन के बंगले को लेकर एक बार तो ऐसी भी खबरें आई थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिसके कारण उस बंगले को बेचने का फैसला मोहनीश बहल ने लिया था। नूतन की मां की संपत्ति को बेचने को लेकर मोहनीश बहल ने फैसला लिया था, कहा जाता है। लेकिन नूतन की आलीशान बंगलों से लेकर बात की जाए वहां के खास बंगलों की खूबसूरती की, तो बंगलों के अंदर स्विमिंग पूल भी था, ये कहा जाता है। नूतन के अपने बंगलों में स्विमिंग पूल भी था। बहुत ही आलीशान जिंदगी नूतन अपने समय में गुजारा करती थी, ये कहा जाता है। जी हाँ, ये था हमारा आज का बेहद खास प्रोग्राम
नूतन को लेकर, नूतन की फिल्मी सफर, और हमने आपको बताया नूतन के उस घर के बारे में जिससे जुड़े तमाम राज अब तक सामने आए। नूतन को शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा बोल्ड रहने का शौक था। उन्होंने किस तरह की ड्रेसेस कैरी की थी, साड़ी हो या सूट सलवार, गहने हो या फिर स्विंग की ड्रेस, हर ड्रेस में नूतन ने अपने शौक को पूरे किए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नूतन कैसी पहचान बना चुकी थी, कितनी आलीशान थी उनकी जिंदगी, आपने जाना। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सभी से यहीं इजाजत लेने का। लौटेंगे ऐसी ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम किस्से आपके बीच लेकर आने के लिए। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।